आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले अभी तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सीबीएसई बोर्ड के इम्तिहानात का मामला जो है, इस हवाले से वजीर आजम नरेंद्र मोदी मीटिंग करेंगे। दोपहर 12 बजे यानी कि आधे घंटे के बाद ही वो मीटिंग की सदारत करेंगे और मीटिंग में वजीर तालीम, सेक्रेटरी और दीगर अफसरान भी शामिल होंगे। जिस तरह से मुल्क के अंदर हालात बने हुए हैं कोरोना वायरस को लेकर, इस सिलसिले में सीबीएसई बोर्ड इम्तिहानात का मामला भी ज़ेर गौर है, जहां पर कल जो है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जानिब से मरकजी सरकार से अपील भी की गई है कि कोविड को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल जो इम्तिहानात है उन्हें मनसूख किया जाए। इस सिलसिले में आज वज़ीर आज़म बाज़ाब्ता तौर पर मीटिंग की सदारत करेंगे, जायजा लेंगे और वज़ीर तालीम, सेक्रेटरी और दीगर अफसरान भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं रहमत कलीम। रहमत, जिस तरह से मुल्क के अंदर हालात बने हुए हैं, सीबीएसई बोर्ड इम्तिहानात का मामला जो है वो भी सामने है और इस सिलसिले में आज वज़ीर आज़म खुद मीटिंग की सदारत करेंगे और वज़ीर तालीम के साथ साथ दीगर अफसरान भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही अहम मीटिंग होने जा रही है। दोपहर 12 बजे ये मीटिंग जब होगी तो उसमें सीधे तौर पर सीबीएसई बोर्ड जो 4 मई से बोर्ड का इम्तहानात शुरू होने वाले हैं, इस बोर्ड के इम्तहानात को लेकर के कई हफ्तों से हम देख रहे हैं सियासी गलियारे में हंगामा जारी है। सबसे पहले राहुल गांधी ने सवाल उठाया, कांग्रेस की पार्टी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर सवाल उठाया गया। कल सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली सरकार की तरफ से यह अपील की गई मरकज़ी सरकार से, वज़ीर आज़म से और वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल से कि ये जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है अभी इसे कैंसिल किया जाए, क्योंकि कोरोना वायरस जिस मोड में है, कोरोना वायरस की जो रफ्तार है, आज 1,84,000 यानी करीब 2 लाख के आसपास ये तादाद पहुंच रही है। तो इसमें अगर जान है तो फिर इम्तहान है, पहले इम्तहान नहीं, पहले जान फिर इम्तहान, ये फॉर्मूला अपनाने की जरूरत है। इसी फॉर्मूले पर काम करने के लिए सरकार से बार बार सियासी गलियारे से अपील की जा रही थी। कांग्रेस की तरफ से पहले अपील की गई, कल केजरीवाल सरकार की तरफ से, सीएम केजरीवाल की तरफ से, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से, और बाकायदा तौर पर एक ट्रेंड चल रहा है कि सीबीएसई बोर्ड को के एग्जाम को कैंसिल किया जा चुके 4 मई में अब वक्त कम रह गया है। आज करीब 14 तारीख हो गए, 15 से 20 दिन का वक्त रह गया है। ऐसे में तलबा जो सीबीएसई बोर्ड के हैं, जो उम्मीदवार हैं इस बार एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए काफी परेशानी का सबब बना हुआ है कि कोरोना वायरस जो इतनी बड़ी तादाद में एक साथ आ रहा है और खासतौर से वालिदैन अंदर से बेचैन है। इसीलिए ये जो सियासी प्रेशर था ये काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज वजीर आजम की सदारत में जब मीटिंग होगी, सीधे तौर पर 2 ऑप्शन रखे जाएंगे। पहला ऑप्शन है क्या एग्जाम कैंसिल किया जाना चाहिए या फिर पोस्टपोन किया जाना चाहिए। इसको आगे बढ़ाने की गुंजाइश अगर है तो क्या हम कोरोना काल के खत्म होने के बाद तक या 2 महीना 3 महीने आगे तक के बढ़ा सकते हैं सेशन का? फिर क्या कुछ उठापटक हो जाएगा, सेशन टकराता है या फिर सेशन क्रॉस कर जाएगा, ये बहुत सारी चीजें होती है। इसीलिए आज की इस मीटिंग में सिर्फ एचआरडी मिनिस्टर ही नहीं, वजीर तालीम ही नहीं, बल्कि वजारत तालीम के दीगर हुक्काम भी, सीनियर हुक्काम भी इसमें शामिल हो रहे हैं, जो बताएंगे कि अगर हम 2 महीने के लिए आगे बढ़ाते हैं तो फिर कहां पर जाकर के हम टकरा सकते हैं। रहमत, क्या इसमें यह ऑप्शन है कि जो इम्तिहानात है उन्हें ऑनलाइन लिया जा सकता है ताकि जो तालिब इल्मों की तालीम है वो भी मुतासिर ना हो और इम्तिहानात भी अपने मुकर्रर वक्त पर लिए जाएं? जी देखिए, ऑनलाइन का जिक्र जरूर आएगा, लेकिन हिंदुस्तान को भी पता है, वज़ीर आज़म को भी पता है, वज़ीर तालीम को भी पता है कि इंटरनेट की दुनिया में आज भी हमारे गांव की जो आबादी है, जो 70% आबादी गांव में बसती है, वहां इंटरनेट की क्या कुछ सहूलियात है। इसलिए ऑनलाइन सीबीएसई एग्जाम दिलवाना कितना मुश्किल होगा, कितना आसान होगा, ये पूरी तस्वीर वज़ीर आज़म के सामने सही साफ है और पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि गांव में किस किस्म के इंटरनेट की सहूलियात होती है या फिर डिजिटल इंडिया गांव में कितना बसता है। तो ये तस्वीर सही से मालूम है। इसलिए ऑनलाइन अगर एग्जाम होते हैं तो ये हो सकता है कि स्टेट बोर्ड को, स्टेट के जो बोर्ड हो उस बोर्ड को बाज़ाब्ता तौर पर एक फॉर्मूला तय किया जाए कि वो कुछ मकामात खास किए जाएंगे एग्जाम सेंटर शहर में, और वहां उन तलबा को ला करके सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख करके उनको इम्तहान दिलाया जाए। तो ये एक अल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसमें भी काफी मसले मसाइल होंगे, क्योंकि कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 2 लाख के आसपास मामूली केस नहीं है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा केसेज आ रहे हैं। इसलिए ऐसे में आज ज्यादा तौर पर 2 ऑप्शन पे ही खुलकर बहस होगी। पहला, पोस्टपोन किया जाए, ज्यादा इम्कान है
कि इसे पोस्टपोन किया जा सकता है 1 महीने 2 महीने के लिए, लेकिन कम इम्कान ये भी है 30% के आसपास कि इसे कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन एक पहलू यह भी है जिसके हवाले से आपने जिक्र किया कि क्या ऑनलाइन एग्जाम दिलाने की कोशिश हो सकती है, गौर किया जाएगा। रास्ता अगर बन जाता है तो फिर यह भी अल्टरनेटिव। रहमत, एक और सवाल जो आपसे जानने की कोशिश करें आज के दिन के हवाले से। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शाम को जो है गवर्नरों, एलजीज और दीगर जो वज़राए आला है उनसे मीटिंग करेंगे, मीटिंग की सदारत करेंगे। शाम तकरीबन माना जाता है कि 6 बजे ये मीटिंग होगी। जो जिस तरह से मुल्क के अंदर हालात बने हुए उसको लेकर कुछ अहम फैसले भी शायद इसमें लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, शाम 6:30 बजे ये मीटिंग शुरू होगी वज़ीर आज़म की तमाम रियासतों के गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। इसमें सीधे तौर पर जो रियासत के अंदर की सच्चाई है, जो स्टेट की जरूरतें हैं, जो कमियां हैं, खामियां हैं और जो अच्छाइयां हैं, इन तमाम पहलुओं पर गौर किया जाएगा। कोरोना वायरस के इस दौर में क्या कुछ स्टेट लेवल पर किया गया है, अब जो सूरत हाल इतनी तेजी से खराब हो रही है, कोरोना वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है, इसके पीछे क्या कुछ वजह है। सीएम को यानी तमाम रियासतों के वज़राए आला को वो सुन चुके हैं और उनसे अहवाल जान चुके हैं। अब तमाम स्टेट के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर से जानने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ किए जा सकते हैं। क्या आगे जाने के लिए, इस कोरोना वायरस को रोकने के लिए, इसकी रफ्तार को कम करने के लिए हमें कोई सख्त फैसले लेने हैं या नहीं लेने हैं। रियासतों के वज़राए आला से राय ले चुके हैं, अब रियासतों के जो हेड होते हैं, वो गवर्नर होते हैं, उनकी भी राय लेनी जरूरी है। उसके बाद मुमकिन है कि कोई बड़ा फैसला लिया जाए। हो सकता है कि नाइट कर्फ्यू का ऐलान मुल्क सतह पर हो, यह भी हो सकता है कि वीकेंड का लॉकडाउन हो, या फिर अहम पहलू जो होगा, आज ज्यादातर जो फोकस होगा, ये दूर की बातें हैं, लेकिन पहली बात जो आज की मीटिंग में होगी वो ये होगी कि वैक्सीनेशन सेंटर की क्या कुछ सूरत हाल है, वैक्सीन कितनी कम है, कहां पर कम है और वैक्सीन किस अंदाज में फराहम की जा सकती है, कितनी जरूरतें हैं, और मेडिकल फैसिलिटी जो वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और दीगर अस्पताल में जो अमले होते हैं, मेडिकल स्टाफ होते हैं, उनकी क्या कुछ जरूरियात है, उनके क्या कुछ कमियां और खामियां हैं, क्या कुछ करने की जरूरत है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर एक पूरा रोड मैप तैयार करने की जरूरत होगी और इसी पर आज वज़ीर आज़म फोकस करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम आपका। ये थे रहमत कलीम, तफसीलात फराम करे थे, जहां आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से CBSE बोर्ड इम्तिहानात के हवाले से एक मीटिंग की वो सदारत करेंगे। उस बोर्ड मीटिंग में क्या कुछ होगा, इसमें वज़ीर तालीम के जो अफसरान हैं, वज़ीर तालीम भी खुद होंगे, वज़ीर तालीम और साथ ही साथ जो सेक्रेटरी और दीगर अफसरान हैं उस मीटिंग में शामिल होंगे। और शाम देर गई तकरीबन 6:30 बजे के करीब वो एक और मीटिंग करेंगे, जहां रियासतों के या यूटीज़ के एलजीज या गवर्नर उस मीटिंग में शामिल होंगे। वर्चुअली तौर पर यह मीटिंग होगी। जिस तरह से मुल्क के अंदर हालात बने हुए कोरोना वायरस को लेकर, उस हवाले से जो उनसे बात करेंगे और क्या कुछ होगा वो फैसला तो शाम देर गई मीटिंग के बाद ही लिया जा सकता है कि आया उस मीटिंग में क्या कुछ होता जो मुल्क के अंदर इस वक्त हालात बने हुए। कोरोना वायरस पर हम बात करेंगे, लेकिन कोरोना वायरस के कुछ आंकड़े हम आपके सामने रखेंगे। 24 घंटों के अंदर भारत के अंदर या दीगर ममालिक के अंदर किस तरह के आंकड़े सामने हैं उस पर ही हम बात करेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 13,72,78,669 तक जा पहुंचे, जबकि इस वायरस से अमवात 29,59,324 हो गई है। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 2,38,46,877 मरीज इस वक्त अस्पतालों, क्वारंटीन मराकज में जेर इलाज है और घरों में आइसोलेशन में है, जिनमें से 1,03,903 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 11,04,72,478 कोरोना मरीज सेहतयाबी हो चुके हैं। अमेरिका पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 5,76,298 अफराद मौत के मुंह में जा पहुंचे हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 3,19,90,143 हो चुकी है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से एक बार फिर दूसरे नंबर पर है, जहां इस वायरस से 1,71,089 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा 1,36,89,453 मरीज सामने आ चुके हैं। भारत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अब तक के रिकॉर्ड तोड़ 1,84,372 मस्बत मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 1,027 मुतासरीन की मौत भी वाक़या हो चुकी है। ब्राजील फिर तीसरे नंबर पर आ गया, ताहम ये अमवात के हवाले से फहरिस्त में दूसरे नंबर पर हैं, जहां इस जानलेवा वायरस से 3,55,031 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इसके मुतासरा मरीजों की तादाद 1,35,21,409 हो गई है। फ्रांस में मजमूई अमवात 99,135 हो चुकी हैं, जहां इसके अब तक कुल केसेस 50,67,216 रिपोर्ट हुए हैं।
कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 1,03,263 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 46,49,710 हो चुकी है। बरतानिया में कोरोना वायरस के बाइस अमवात की तादाद 1,27,100 हो गई, जबकि केसेस की तादाद 43,73,343 हो चुकी हैं। तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात 34,182 तक पहुंची है, जबकि कोरोना वायरस के केसेस 39,03,573 हो चुकी है। अमरीकी सदर जो बिडेन रवां बरस 11 सितंबर तक गैर मशरूत तौर पर अफगानिस्तान से अमरीकी फौज वापस बुला लेंगे। बिडेन इंतजामिया की एक आला ओहदेदार की जानिब से कहा गया है कि न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले की 20वीं बरसी से कबल अमरीका अपनी तवील तरीन जंग का इख्तिताम करेगा। उन्होंने कहा कि सदर बाइडेन इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का 11 सितंबर से पहले मुकम्मल इनखिला किया जाएगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अफवाज के इनखिला के लिए 1 मई की तारीख मुकर्रर की थी, ताम कहा था कि 3,000 फौजी अमरीकी बेस पर ही रखे जाएंगे। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में तालिबान के साथ किए गए महदे में ट्रंप इंतजामिया ने अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखिला की तारीख दी थी। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक सदर बाइडेन ने उम्मीद जाहिर की है कि अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी आएगी, जिसके हवाले से तालिबान ने इंतबाह किया था कि अगर अमरीकी अफवाज का 1 मई तक इनखिला न हुआ तो वो हमले करेंगे। ख्याल रहे कि तालिबान ने खबरदार किया था कि वो मई की डेडलाइन के बाद मुल्क में गैर मुल्की फौजियों की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर नई अमेरिकी इंतजामिया मुत्तहदा अरब इमारात को असला की फरोख्त पर तैयार हो गई है। बिडेन इंतजामिया ने अमेरिकी कांग्रेस को असले की मुजवजा फरोख्त से मुतल्लिक आगाह कर दिया है। अमेरिकी महकमे खारजा का कहना है कि बिडेन इंतजामिया यूएई को असला फरोख्त के साथ आगे बढ़ेगा। जराये का यह भी कहना है कि अमेरिका मुत्तहदा अरब इमारात को 23 अरब डॉलर का असला फरोख्त कर रहा है, जिसमें जदीद तरीन फाइटर जहाज F-35, मुसल्लह ड्रोन और दीगर सामान भी शामिल है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से आबी पनागाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जम्मू कश्मीर में वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए गए हैं। इंतजामिया की जानिब से आबी पनागाहों को यकीनी बनाने पर इकदाम उठाए जा रहे हैं। श्रीनगर से जम्मू तक 18 आबी पनागाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन वर्किंग ग्रुपों को तश्कील दिया गया है। इंतजामिया ने सभी वर्किंग ग्रुप्स को 1 माह के अंदर अंदर अपनी सिफारिशात पेश करने की हिदायत भी जारी किए गए हैं। जिलेडल के साथ साथ आंचार, आहनसर, मानसर, मानसबल, खुशालसर, गिलसर, निगीन और दीगर आबी पनागाहें मौजूद हैं, जिनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन वर्किंग ग्रुप्स को तश्कील दिया गया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जहां आसपास के माहौल की साफ सफाई पर जोर दिया जा रहा है, तमाम शुरू की गई स्वच्छ भारत मुहिम का सोपोर म्युनिसिपैलिटी की हदूद में जमीनी सतह पर कोई असर वजूद नहीं देखने को मिलता है। सोपोर मेन टाउन में जगह जगह बिखरा पड़ा कूड़ा करकट गंदगी के ढेर राह चलने वालों के लिए कोफत का सामान मुहैया करते हैं, जबकि गंदगी से उठने वाले बदबू से वबाई अमराज फूटने का खदशा पैदा हो गया है। मकामी लोगों, दुकानदारों का कहना है कि म्युनिसिपल कमेटी की गैर जिम्मेदारी की वजह से जगह जगह पर गंदगी के ढेर जमा है, जिसकी वजह से आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ताहम म्युनिसिपल कमेटी हुकाम का कहना है कि इलाके में डंपिंग साइट न होने की वजह से मुश्किलात पेश आ रहे हैं और अगरचे इंतजामिया को इस हवाले से बाखबर भी किया गया है, ताहम अभी तक डंपिंग साइट की निशानदी न हो पाई है। पांच सत वरी बनाई षठ तुलियो यह दो वन अकिस आम इंसानस पकुन कहें वो डी सी साहब ये मुन गए म्युनिसिपल ऑफिस गए 5-6 लट हम अना और गाड़ियों मज षठ त्रावान ये गाड़ वो लट ये त्रे दुकान दुकान खोल
कहें तुम वो योकन मजा सोरी सोरी छट वट हवा सोरी वन ब्रुक अन वन बिहन यूत मुश्क ना कोविड वायरस फल ये गई सफाई तुम वो कोता अकिस इंसानस बना यप पकुन कहें मेहरबानी कर डी सी सबस कर गुजारिश कर मेहरबानी कर तुल तो थोद ये अस बना वातन खोल हुकूमत की जानिब से जहां गरीबी की सतह से नीचे गुजर बसर करने वालों और मजबूर लोगों के लिए मकानात तामीर करने के लिए मरकजी मामनत वाली स्कीम IAY चंद साल कबल शुरू की गई। ताम स्कीम के हवाले से जम्मू सूबे के साथ साथ वादी के मुख्तलिफ अजला से भी मुस्तहिक लोग शिकायत कर रहे हैं और इस सिलसिले में आज तहसील खरी बानिहाल के मंजूस इलाके में मुस्तहिक कुंबे को स्कीम के तहत मिलने वाली फवाइद का इंतजार है। हमारे नुमाइंदे आरिफ वही ने इलाके का दौरा किया और मुस्तहिक लोगों से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा देखते हैं। दूर अफ्तादा इलाकों की जब हम बात करते हैं और कई जगहों पर जब हम देखते हैं तो इंसान की आंखें भर आती है, चूंकि जब गरीब लोगों को देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है तो उसमें कहीं न कहीं पे ऐसे मामला फिर बड़े संगीन हो जाते हैं। और आपने देखा मंजूस के इलाके में मुतअद्दिद लोग यही शिकायत करते हैं कि वो लोग जो बोलने वाले हैं, चलने फिरने वाले लोग हैं, इनके मुताबिक कि उनको मकानात दिए गए हैं सरकारी गाइडलाइन के तहत, लेकिन जो डाउन टू अर्थ है, गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वाले जो लोग हैं, उनको ना कोई पूछता है और ना वहां पे कोई टीम आती है और ना वहां पे जियो टैगिंग होती है, जो कि आप यानी जायजा देख रहे हैं प्रोग्राम के जरिए। एक और पुराना मकान, जो कच्चा मकान हम आपको दिखा रहे हैं, ये मिट्टी से जो है लिपाई की हुई है, ये एक मकान है और इस मकान के साथ में 3 नन्ही सी बच्चियां। और मैं आपको बताना चलूं कि इस मकान में 7 बेटियां रहती है और उनके वालिदैन, और ये 3 जो छोटी नन्ही सी बच्चियां हैं, ये हमारे साथ बात करेंगे। इनके रिलेटिव्स का मानना है कि इनके साथ नाइंसाफी है और जो कुछ मकामी लोग हैं, मेरे सामने आप देख रहे हैं, इनका भी मानना है कि इनके साथ नाइंसाफी है और इनको मकान जो है वो प्रायोरिटी पे मिलना चाहिए। और ऐसे में सवाल ये कि अगर ऐसे लोगों को मकान नहीं दिए जाएंगे तो फिर सरकार यहाँ पे जो है महकमा रूरल डेवलपमेंट के जरिए खड़ी में मंजूस के इलाके में किन लोगों को मकान दे रही है। आप पुत्र मुझे नाम बताओ। जी, तो मुझे बताओ, आपको मकान की जरूरत है? यस। नहीं दिया आपको? नो। कितनी बहनें हैं आप? 7। आप बच्चा पढ़ते हो? हाँ। किस क्लास में पुत्र पढ़ते हो? 6ठी में। आप भी पढ़ते हो? किस क्लास में? फर्स्ट में। वेरी गुड। आप गवर्नर साहब से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? डीसी साहब से आपकी क्या रिक्वेस्ट रहेगी जिससे आपको मकान मिलेगा? मकान। आपके पापा क्या काम करते हैं? सब मजदूरी। हाँ। मजदूरी करते हैं? यस। कहाँ पे? रामबन में। आप समझ सकते हैं कि ये बच्चियां भी जो है, जब इनने देखा कि यहाँ पे गुलिस्तान की टीम आई है और इन्हें उम्मीद है कि हम इनकी आवाज आगे पहुंचाएं ताकि सरकार के भी कान खुल जाएं और जो महकमा रूरल डेवलपमेंट खड़ी है वो भी जिन लोगों के यहाँ पे ड्यूटी है वो भी देखें कि वो कितना इंसाफ बरत रहे हैं जमीनी सतह पे। मतलब आप ये आपके रिलेटिव है? जी सर, ये हमारे अपने ही हैं जी। सर। तो सर मेरा कहने का मतलब ये है सर, ये 7 बहनें हैं सर जी। कोई मजदूरी करने वाला नहीं है, बाप इनका है सर, वो मजदूरी भी नहीं कर सकता है सर जी। तो मेरी गुजारिश रहेगी सर आपके माध्यम से कि ऐसे लोगों को नजरअंदाज किया जाता है सर। ऐसे लोगों का जिस तरीके से हम कहते हैं ना सर, देखा जाए तो गरीब को पहुंचना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं होती है सर। यहाँ पर जिसकी लाठी उसी की भैंस चलती है सर, और ऐसे लोगों को कहीं पर नहीं देखा जाता है। आप इस मकान की हालत देख सकते हैं सर, ऐसे लोगों को मकान मिलना चाहिए। 3 बहनें जो है, अब इनकी शादी होने वाली है, शादी के लिए खर्चा चाहिए और मकान बनाने के लिए पैसा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। उम्मीद करेंगे कि जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन जो है मंजूस के इलाके में जो हम जमीनी सतह पे देख रहे हैं, इसमें एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की जाए और खड़ी के इलाके में महकमा रूरल डेवलपमेंट को हिदायत दी जाए ताकि वो जमीनी सतह पे देखे कि किन लोगों के साथ इंसाफ करने की जरूरत है। अभी जो एक बुजुर्ग के साथ जो बात कर रहा था, जो बिल्कुल एक वो माँ जब वो रो रही थी, तो ये जो बच्ची है क्या ये उसी खानदान की है? जी सर, ये उसी की है सर। तो नाज़रीन, इससे पहले मैं आपको दिखा रहा था कि एक बुजुर्ग, एक माँ जो है वो आंसू बहा रही थी, उसी घर की एक ये छोटी सी नन्ही सी बच्ची है। आप देख सकते हैं चेहरे से ही कि गुर्बत के शिकार ये लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ इनके साथ इंसाफ
नहीं होता है। आप पढ़ते हो किस क्लास में? किस क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में कहाँ? इधर ही मंजोस में। शाबाश। तो ये चीजें हैं जमीनी सतह पे जब हम देखते हैं दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जमीनी सतह पे जब हम देखते हैं वो दावे बिल्कुल खोखले साबित होते हैं। और ऐसे में सवाल ये कि ऐसे गरीब लोगों की सुनवाई होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस से होनी चाहिए, हमदर्दी के आधार पर होनी चाहिए। और चूंकि जो भी किसी मनसब पर बैठा है उसको भी जो है हर शख्स को जो है पूछ होती है अपने जो अमाल के एतबार से, अगर हम बात करना चाहेंगे। लेकिन मंजोस के इलाके में जो हमने देखा ये काफी ज्यादा मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहे हैं ये लोग, और इन लोगों को मकानात जो है वो दिए जाने चाहिए। लोग जो है इंतहाई गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारते हैं, और उम्मीद करेंगे कि जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन और गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन जरूर जो है इस पर ध्यान देगी और यहाँ एक टीम आ जाए और वो देखे कि कौन लोग मुस्तहिक है और किन लोगों को जो है ये महकमा रूरल डेवलपमेंट के जरिए जो है मकाना दिए गए हैं। उसमें एक जांच करने की जरूरत है ताकि गरीबों को जो है वो डोर स्टेप पे वो सरकार की फैसिलिटी मिले। कस्बा बानियाल से 22 किलोमीटर की दूरी पर मंजोस के इलाके में एक शख्स का मानना है कि उन्होंने एक कुर्बानी जरूर दी थी। मंजोस इलाके में रोड पहुंचे, लेकिन उनका साथ ही ये मानना है कि जमीन भी फराम की, लेकिन उसके साथ में उसने जो छोटे छोटे 2 आशियाने बनाए थे अपने बच्चों के लिए, जो छोटे छोटे। इधर जनूबी कश्मीर के कुलगाम से बड़ी खबर आ रही है कि फोर्सेस की कार्रवाई से एक मिलिटेंट और 3 बालाई वर्करों को गिरफ्तार किया। कि नाके के दौरान पुलिस और फौज की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान कुलगाम इलाके में एक मिलिटेंट और 3 बालाई वर्करों को गिरफ्तार किया गया है। बोगुंड कुलगाम इलाके पर फौज और पुलिस की जानिब से एक मुश्तरका नाका लगाया गया था, जिस दौरान एक गाड़ी में सवार 4 लोग, उन्हें रोका गया, पूछताछ की गई और चेकिंग के दौरान पाया गया है कि ये 3 बालाई वर्कर हैं और एक मिलिटेंट है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है पुलिस और फोर्सेस की जानिब से। उनमें से जो गिरफ्तार हुए इनकी शनाख्त जियान अहमद जो बारामूला का रहने वाला जो मिसिंग था, और साथ ही साथ जो बाकी 3 हैं उनमें से जाहिद नज़ीर उसकी शनाख्त हुई है, उमर यूसुफ और मुजफ्फर अहमद, ये तीनों जो है वो साउथ कश्मीर शोपियां के रहने वाले। ये पुलिस का कहना है कि पुलिस इस हवाले से उन्होंने कहा कि तलाशी ली गई गाड़ी की जिसमें सफ़र कर रहे थे, उनमें से एक मिलिटेंट और 3 बालाई वर्कर गिरफ्तार किए गए। इस सिलसिले में केस भी दर्ज करके मजीद तहकीकात जो है वो शुरू की गई है। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।